वो रहने वाली महलों की। परी, मैंने आपको बता दिया है, मुझसे किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद मत रखिए। आपको मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। क्यों बोला मुझसे झूठ आपने? जवाब चाहिए। चालीस दिन के बाद मैं अपने और परी के रिश्ते का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। तुम मेरे बेटे के साथ जीने के लिए नहीं, बल्कि 40 दिन के अंदर मरने के लिए मेरे घर मेरी बहू बनकर आई हो। जितने दुख तुम्हारी माँ ने मुझे दिए थे ना, सारे दुखों का बदला मैं तुमसे लूंगी। 40वें दिन तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होने वाली है परी। तो हारने वाले को तो हार ही पहनाया जाता है ना। अरे कोई ऐसा वैसा हार नहीं, चंदन वाला हार। मम्मी जी, काम्या, मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब मैं किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा हूं तो इसे मेरे सामने प्लीज मत लाया करो। आज मैं दिल से तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं।
करती हूँ कि जीते जी मैं सौम्य का साथ निभाऊंगी, मरते दम तक उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। जब मैं ये बात जानती हूँ कि हर पल मेरे राम जी मेरे साथ है, तो फिर मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? वो है ना ऊपर वाला सब संभालने के लिए। जब आप भगवान में विश्वास करना सीख जाएंगे ना, तो आप खुद ब खुद इस एहसास को जान जाएंगे। प्रार्थना स्वीकार नहीं करना, लेकिन आज आपको मेरी प्रार्थना माननी होगी। मेरी परी को मेरे पास लाना होगा। मेरी परी को होश में लाना होगा। आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी होगी। मौसम ने रंग बदला, सब कुछ हुआ धुंधला, सूरज ने क्यों उपवन जला दिया। सहमी हुई धड़कन, सांसों में है कंपन, वीणा को किसने झंझना दिया। से लेके जाएगी झटके से, पल भर में जीवन छिन गया। इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। दिल को कुछ पता ही ना चला। एक्सक्यूज मी, हमें अभी की किसी भी फ्लाइट की दिल्ली की 2 टिकटें चाहिए, किसी भी क्लास में हो जाएं, प्लीज। ओके सर, हैव अ सीट हियर। थैंक यू।
सुनिए, मैं एक फोन कर सकता हूँ? हाँ सर। हेलो हेलो आदित्य बेटा, मैं रघु काका। रघु काका, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? परी बिटिया। आदित्य, क्या हुआ? रघु काका का फोन था। सब ठीक तो है ना? क्या कह रहे थे रघु काका? कुछ तो कहो। परी, परी, सौम्या, सौम्या, चुप हो जा बेटा। सौम्या, मेरी परी कैसी है बेटा? मेरी बच्ची कैसी है? तनीमा, परी को बचा लो प्लीज। तनीमा प्लीज, मेरी परी को बचा लो। अगर परी को कुछ हो गया तो मैं पता नहीं। ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो बेटा। हमारी परी को कुछ नहीं होगा। भगवान पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे साथ और परी या हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। हमारी परी बिल्कुल ठीक हो जाएगी बेटा। तनीमा, मुझे माफ कर देना। मेरे सामने थी परी। तनीमा, जो हुआ मेरे सामने हुआ और मैं कुछ नहीं कर पाया। नहीं सोनी, चुप मेरे बच्चे। इस तरह से अपने आप को दोष नहीं देते बेटा। जो होना होता है बेटा, वो होकर ही रहता है। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। नहीं तनीमा, नहीं बचा पाया परी को। परी मेरे सामने, बचा नहीं पाया उसको। बस सौम्या, बस बेटा, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। हिम्मत से काम लो मेरे बच्चे। हमारी परी को कुछ नहीं होगा। वो हमें छोड़कर नहीं जा सकती। परी तो हमसे बहुत प्यार करती है ना, और हम भी तो उससे इतना प्यार करते हैं। फिर वो हमें कैसे छोड़कर जा सकती? कुछ नहीं होगा हमारी। कुछ नहीं होगा हमारी परी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए ना मुझे, क्या पोजीशन है? मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, कम से कम मुझे बताइए तो सही क्या पोजीशन है। टिकट्स अवेलेबल हैं या नहीं है? सर, मैंने हर जगह ट्राई किया है, कहीं भी किसी भी फ्लाइट में सीट अवेलेबल नहीं है। और जो अभी की लास्ट फ्लाइट है वो तो सर 100% फुल है। और नेक्स्ट फ्लाइट सुबह 10 बजे की है। देखो बेटा, मेरी बच्ची जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर आप 2 टिकटों का बंदोबस्त नहीं कर सकते तो कम से कम 1 टिकट का तो बंदोबस्त कर दीजिए।
सर, इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ चांस। हम चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पा रहे। मालिक, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सुबह तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। नहीं रघु, मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अपनी परी के पास पहुंचना है। मालिक, हम अभी चलेंगे, बाई रोड चलेंगे। बाय रोड कैसे? बहुत लंबा सफर है मालिक, और सुबह से आपने कुछ खाया पिया नहीं है, और फिर आपकी तबीयत। मुझे अपनी परवाह नहीं है रघु, मुझे अपनी बच्ची की परवाह है। मुझे उस तक पहुंचना है और हम अभी जाएंगे। तुम बातों में टाइम मत वेस्ट करो, चलो। थैंक यू मिस्टर। जो इंसान सच्चाई और ईमानदारी से कमाता है ना, उसे कभी नजरें झुकाकर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ती। प्यार करती हो किसी से? देखो ईशाना, आंसुओं को अंदर ही रखोगी तो बोझ बन जाएंगे। अपने दिल की बात कह दो मुझे। ईशाना, तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे भैया को क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है, उनकी चॉइस क्या है? मैंने तो बस दो प्यार करने वाले दिलों को मिलवाया है। आज रोहित मेरे लिए झुका है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं अपने आप को रोहित से इतनी दूर ले जाऊंगी, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। ये लीजिए आपका बादाम वाला दूध। आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। प्लीज। और अगर मोटी हो भी गई तो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत प्यारी गुलगुली गुलगुली। रघु काका, मुझे करने दीजिए। पर कुछ नहीं रघु काका, अभी आपने मुझे अपना स्टूडेंट बनाया ना, तो होमवर्क भी तो करना चाहिए। जिस दिन मैं अपने को छोड़कर दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तब से लेके आज तक आपने सबसे ज्यादा अपनापन दिखाया है।
ठीक बुलाती हूँ। परी की दादी भी आप है, नानी भी आप है और माँ भी आप। डॉक्टर, परी अब कैसी है? मिस्टर पराशर, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता हूँ। आपकी वाइफ की तबीयत वाकई में बहुत खराब है। मगर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने एक बहुत बड़े सर्जन को बुलाया है ऑपरेशन के लिए। वही मिसेस परी का ऑपरेशन करेंगे। वैसे इस तरह के केसेस में ऑपरेट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। डॉक्टर, परी अब कैसी है? मिस्टर पराशर, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता हूँ। आपकी वाइफ की तबीयत वाकई में बहुत खराब है। मगर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने एक बहुत बड़े सर्जन को बुलाया है ऑपरेशन के लिए। वही मिसेस परी का ऑपरेशन करेंगे। वैसे इस तरह के केसेस में ऑपरेट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। मगर फिर भी हमने इस ऑपरेशन के लिए उन्हें बहुत स्टेबल किया है, क्योंकि ऐसे केस में पेशेंट का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और इस तरह के ऑपरेशन के लिए हमें आपकी इजाजत की जरूरत है। सो काइंडली प्लीज साइन ऑन दिस पेपर। मेरी इजाजत? जी प्लीज कीजिए ना। कीजिए ना। आपको क्रिकेट बहुत पसंद है ना? वैसे मुझे भी बहुत पसंद है। वो अलग बात है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे आपने सचमुच कुछ गलत कर दिया हो। खुशनुमा थे सिलसिले, क्यों हुए ये फासले, करे भी तो किससे हम गिला, इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला।
कीप इट डॉक्टर, क्या मैं एक बार परी से मिल सकता हूँ? डॉक्टर प्लीज ना मत बोलिएगा, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं सिर्फ एक बार अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ। प्लीज डॉक्टर, प्लीज प्लीज डॉक्टर, I beg to you, please. प्लीज यू कैन। लगता है आप मुझे कहीं जाने देना ही नहीं चाहते हैं, बार बार बांध देते हैं। मैं बस अभी आई। परी कहाँ जा रही हो? परी, परी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊं। वादा करता हूं पर मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। तुम जैसा चाहती हो ना वैसे ही करूंगा मैं। जिंदगी भर तुम्हारा हाथ यूं ही थाम कर तुम्हारे सामने बैठा रहूंगा। रोज तुम्हें मंदिर लेके जाऊंगा, रोज तुमसे रामायण सुनूंगा। तुम्हें मेरे हाथ की बनी कॉफी अच्छी लगती है ना, रोज तुम्हें बना के पिलाऊंगा। कि मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज
मुझे छोड़ के मत जाओ फिर। मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे प्लीज परी। ऐसा मत करो। मिस्टर प्राशर, अब हमें ऑपरेशन के लिए देर नहीं करनी है, इसलिए प्लीज मेरे साथ चलिए। सॉरी डॉक्टर। नो इट्स ओके। कैसी है मजबूरी, क्यों हो गई दूरी, किस्मत ने कैसा खेल है खेला। ना कुछ कहा जाए, ना चुप रहा जाए, मुश्किल है अब इस दर्द को सहना। हो कैसे मैं जीऊंगा तुम बिन, बिखरूंगा मैं पल पल छिन छिन। रुक जा न जाओ साथिया, इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ हाँ दिल को कुछ पता ही ना चला। मेरी परी कैसी हो गई। हे ईश्वर, मेरी परी का ख्याल रखना। रात से सुबह हो गई, अभी तक ऑपरेशन ही खत्म नहीं हुआ। और कितना वक्त लगेगा वहां पहुंचने में? साहब बस थोड़ा सा और।
मालिक थोड़ा आराम कर लीजिए। आराम कैसा रखूं? तो जल्दी से जल्दी परी के पास पहुंचूं। चैन आएगा मुझे। क्या हुआ? साहब अभी देखता हूँ। साहब टायर पंचर हो गया है। अरे भाई इस टायर को भी अभी पंचर होना था। साहब मैं अभी बदले देता हूँ। स्पेयर टायर है गाड़ी में। अभी और कितना वक्त लगेगा? साहब वैसे तो यहाँ से 40-45 मिनट का समय और लगेगा, लेकिन यहाँ से सर एक छोटा रास्ता जाता है, वहाँ से आप 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। अच्छा अच्छा, जरा टायर जल्दी बदली करो। जी सर। रघु मैं इस कच्चे रास्ते से जा रहा हूँ। मालिक अभी टायर बदली हो जाएगा और रास्ता कच्चा है पूरा और उबड़ खाबड़ है, कैसे जाएंगे? ये परी के पास पहुंचने मेरे पास वक्त नहीं है। पर मालिक आपकी तबीयत? कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत को। मालिक संभालिए मालिक। खाम खा जिद की ना चल के आने। कल रात से कुछ खाया पिया नहीं है। खाने की इच्छा नहीं है रघु। अब तो बस किसी तरह परी के पास पहुंचा, देखूं बच्ची का क्या हाल है। चल चल, रुकने से काम नहीं बनेगा। संभालिए मालिक। पहुंचते होंगे। आते समय मैंने फोन किया था। एक्सीडेंट केस परी पास।
कैसे हुआ रानी माँ? आर्यन, अपनी परी के लिए दुआ करो। हमारी परी की हालत कुछ ठीक नहीं है। हालांकि डॉक्टर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साफ शब्दों में कोई भी उम्मीद नहीं दिलाता। परी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन दानी माँ, ये सब हुआ कैसे? सौम्य भैया, परी भाभी की ये हालत कैसे हुई? मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ। क्या खड़ा है? बोल, बता सबको, सब पूछना चाहते हैं तुझसे। बता इन सबको कि कल वो 40वां मनहूस दिन था। बड़ी दर्दनाक है, छल कपट धोखे से भरी हुई। सौम्य और परी की शादी की उम्र सिर्फ 40 दिन। मैं इस बात को पहले से ही जानता था। गुरुजी की भविष्यवाणी के अनुसार सौम्य की पत्नी की मृत्यु 40 दिन के अंदर अंदर हो जानी थी। उसके लिए 20वां, 30वां और 40वां दिन बहुत घातक था। बीसवां दिन पानी से, 30वां दिन आग से और 40वां दिन वायु से। अब हो गया सब।
ये सौम्य संजना को प्यार करता था। और ये नहीं चाहता था कि संजना 40 दिन के अंदर अंदर मर जाए। इसलिए इन्होंने इन सब ने मिलके किस काम के लिए परी को चुना। परी जानते हुए भी हंसती रही बेचारी। उसने अपना धर्म, अपना फर्ज बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े मन के साथ निभाया। और जब मुझे इस 40 दिन के राज का पता चला तो मैंने परी से कहा, परी बेटा तू अभी इसी वक्त सौम्य से तलाक लेगी। जानते हो परी ने क्या कहा? नहीं दादाजी, नहीं दादाजी, अगर मेरी जिंदगी में सिर्फ 40 दिन है सौम्य के साथ तो मैं सौम्य के साथ ही रहना चाहूंगी। मैं सौम्य की विवाहता होकर मरना चाहूंगी, और अगर मैं सौम्य से अलग हो गई तो जीते जी मर जाऊंगी। लोग उस परी के प्यार के, उसके त्याग के काबिल नहीं है। ये सब कपटी हैं, ये सब गुनाहगार हैं मेरी परी के। कि मेरा बेटा, ये मेरी बहू और ये सौम्य, ये सब मेरी परी के गुनाहगार हैं और मैं सबसे बड़ा गुनाहगार। ये सब मेरी परी के गुनाहगार हैं। मैं अपने ससुराल में इतनी खुश हूँ कि खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। दानी माँ, अपने दिल से सारे डर, सारे वहम सब निकाल दीजिए, क्योंकि वहां पे ना मुझे सब बहुत प्यार करते हैं। मम्मी जी, पापा, चमेली जी, रघु काका, ईशाना, सौम्य, सबने तो मुझे अपनी पलकों पर बिठाए हुए। दानी माँ, बेटा मैं दानी माँ बोल रही हूँ। दानी माँ प्रणाम। जीते रहो, खुश रहो। अच्छा सौम्य, परी तुम्हारा इंतजार कर रही है, कब आ रहे हो बेटा? दानी माँ मैं नहीं आ पाऊंगा। और परी बेटा अपनी दादू की चिंता मत कर, इनको संभालने के लिए यहाँ पर ईशाना है, नेहा है, मैं हूँ। हाँ दानी माँ, मैं जाऊंगी। दादू मैं फिर से आऊंगी ना? दरअसल काम्या, ये पूजा कुएं के पास की जाती है, लेकिन अब हम लोग कुआं कहाँ ढूंढते फिरेंगे, इसलिए काली घाट के पास जो तालाब है ना, वहाँ पर पूजा रखी है। इसमें पूछने वाली क्या बात है? परी बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ और अपनी दानी माँ के साथ पूजा के लिए जाओ। लगता है भाई तालाब पे छूट गया होगा, मैं अभी लेके आती हूँ। मैं लेके आती हूँ, जल्दी ले जी। चलो बेटा, आ गया।
सुरेखा जी वो क्या हुआ बताइए ना। जी वो पता नहीं कब परी ने फ्लास्क में से पानी पी लिया और वो कांच के। पता नहीं परी बेटा, कुछ दिनों से मन बहुत घबरा रहा था। जी तो कर रहा था कि उड़कर तेरे पास चली आऊं, लेकिन मेरा भी तो यही हाल था दानी माँ, देखा इसीलिए मैं उड़ के आपके पास आ गई। संडे को तुम्हें और सौम्य को, रोहित और खुशी को हमारे नए फार्म हाउस पर हमने खाने का प्रोग्राम बनाया और आप सब लोग को आना है। एडवांस में इसलिए बता रहे हैं कि आप अगले संडे को हमारे नाम पे बुक कर लीजिए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ भैया, बस थोड़ी सी चोट थी। यूँ समझिए कि एक बहुत बड़ी मुसीबत टल गई। बैठिए ना। मुझे सिर्फ 15 दिन की मोहलत दो। मैं अगर 15 दिन में मैं कुछ नहीं कर पाई तो तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूंगी। 15 दिन में क्या होगा भाभी? 15 दिन में क्या हो जाने की उम्मीद है आपको? होने को तो एक पल में भी हो सकता है, तो 15 दिन तो मेरे लिए बहुत है। हो सकता है उन 15 दिनों में वो एक पल आ जाए जब स्वामी बदल जाए। परी भाभी, आप तो ऐसे बात कर रही है जैसे आप कहीं जा रही हैं। हाँ ईशाना, मैं कहीं जा रही हूँ। रोहित, अपना ख्याल रखना और मेरी खुशी का भी। थोड़ा सा बचपना है इसमें। तुम ये सब क्यों कह रही हो? नहीं, वो अभी मॉडलिंग शुरू की है ना इसने। हो सकता है कभी कभी अपने करियर और घर की जिम्मेदारियों को संभाल ना पाए। बुरा मत मानना। अभी तो ऐसे बोल रही थी जैसे कहीं दूर जा रही हो।
एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। खबरदार जो तूने मुझे अपनी जुबान से दानी माँ कहा तो। मैं तेरी कुछ नहीं लगती, सुना तूने? और अब सुनने सुनाने को सब में क्या बाकी रह गया? क्यों किया तूने मेरी परी के साथ ऐसा? क्यों किया? क्या मिल गया तुझे, बता मुझे। हाँ? सौम्य, मैंने तुझ जैसा खुदगर्ज और मतलबी इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जी जी जी, अपने स्वार्थ के लिए तूने मेरी मासूम, मेरी फूल जैसी बच्ची को मौत के कुएं में ढकेल दिया। क्यों किया तूने ऐसा? बोलना क्यों किया? अरे मैं तो तैयार ही नहीं थी, इस रिश्ते के लिए मैं तैयार ही नहीं थी। लेकिन ये तेरे माँ बाप, ये आए थे अपने झोली फैलाकर, अपने हाथ जोड़कर। हे भगवान, मुझे क्या पता था कि मेरी बच्ची को तुम सब मिलकर ये हाल करोगे। मैंने तो सोचा था कि मेरी परी राजकुमारियों से राज कराई। दोनों जहान की खुशियां देगा भगवान उसे, सौम्य उसे खुश रखेगा। लेकिन तू सौम्य, तूने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैं नहीं जानती थी कि मेरी बच्ची का ये हाल होगा, वरना मैं कभी ये रिश्ता चुनने ही नहीं देती, कभी नहीं चुनने देती। मुझे क्या पता था कि तुम लोगों के दिल में इतना छल, कपट, झूठ भरा हुआ है। अरे हाय लगेगी मेरी, तुमको हाय लगेगी, देखना भगवान सब देख रहा है। ऐसी सजा देगा तुम लोगों को पाप की कि तुम लोग तड़प तड़प कर मरोगे। तेरी माँ जो जुल्म करती थी मेरी बच्ची पर, जो अत्याचार करती थी, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन परी ने मुझे तेरा वास्ता दिया, तुझ जैसे इंसान के प्यार का वास्ता दिया मुझे। क्यों मैंने विश्वास किया परी की बातों पर? क्यों मुझे मेरी बच्ची का दर्द नहीं दिखाई दिया उस वक्त? हे भगवान, क्या बोलूं? मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है, अपने आप पर गुस्सा आ रहा है मुझे। क्यों विश्वास किया मैंने तुझ पर, तेरे माँ बाप पर? क्यों भूल गई मैं? क्यों भूल गई कि तू इस नागिन की औलाद है, सफोला है तू भी।
जहां जहां मैं तीर्थ यात्रा पर अपना माथा टेकने गई भगवान के सामने, मैंने परी से पहले तेरे लिए दुआ मांगी, परी के सुहाग के लिए दुआ मांगी। लेकिन सौम्या, अब मैं भगवान से कहती हूं कि भगवान, मैंने इस इंसान के लिए जो दुआ मांगी वो तू कभी कबूल मत करना, कभी कबूल मत करना। आज के बाद सौम्या, तुझे मेरी सिर्फ बद्दुआ लगेगी, सिर्फ बद्दुआ। मेरे दिल से बद्दुआ लगेगी तुझे, तुम सबको हाय लगेगी मेरी और मेरी बच्ची की। तुम दोनों से ज्यादा बेशरम मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने गलती की जो तुम लोगों पर विश्वास कर लिया। अरे मैं तो दुनिया के हर माँ बाप को यह कहना चाहूंगी कि तुम जैसे लोगों के घर में शादी करने से पहले वो अपनी बच्ची को कुएं में ढकेल दे, गला घोट कर मार दे, लेकिन तुम जैसे अत्याचारी लोगों के घर में अपनी बेटी का ब्याह ना करे। माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़े को ब्याह कर दूसरे घर में इसलिए भेजते हैं ताकि वो एक नई दुनिया बसाए। इस दुनिया से जाने के लिए नहीं ब्याहते हैं हम लोग। इतना अत्याचार किसी पर, तुम्हें भगवान का डर नहीं? मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं। वादा करता है। ये मेरे राज, मेरे प्रिंस की निशानी है। सौम्या, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपने गले में पहन लो।